जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। हमारे साधक संजीवनी स्वाध्याय के 99 जी हाँ 100 में एकम एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी तक भगवत कृपा से मैंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम अध्याय पूर्ण कर लिए। सप्तम अध्याय के प्रवेश होकर के 5 श्लोक हम कर चुके हैं। आज उससे आगे की यात्रा तय करें। आइए आज के इस क्रम में आगे बढ़े। उससे पहले भगवत चरणों में मन, शरीर, मन, आत्मा को लीन करते हैं। आंखें बंद करें, गहरी लंबी श्वास भरें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के क्रम को लें। उससे पहले संक्षेप में ही पीछे अध्यायों का संदर्भ ले लेते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौटुंबिक मोह से ग्रस्त होकर के अर्जुन युद्ध न करने का निर्णय लेता है, धनुष त्याग के पीछे बैठ जाता है, अर्थात विषाद में आ जाता है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में अर्जुन विषाद योग का एक्सटेंशन करते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, मेरे लिए उचित मार्ग है वो बताएं। भगवान भक्त की प्रार्थना सुनकर के सांख्य योग और कर्म योग 2 मार्ग बताते हैं। सांख्य योग में भगवान कहते हैं शरीर अनित्य है, शरीरी अर्थात आत्मा नित्य है, कोई मरने वाला नहीं है, ये कभी काटा नहीं जा सकता, तुम व्यर्थ चिंता कर रहे। भगवान कहते हैं स्वधर्म का पालन करते हुए तुम युद्ध करो, स्वर्ग को पाओगे, मर गए तो जीवित रहे तो महामहिम बनोगे, नहीं करोगे तो अपमान को प्राप्त हो। भगवान कहते हैं सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को ध्यान में न रखते हुए बस तुम उठो खड़ो युद्ध करो। भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, इसमें किए हुए किंचित मात्र भी कर्म फल कार्य कर्म का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता, जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है, भगवान के एक तत्व अभ्यास में युक्त करता है। भगवान कहते हैं कर्म करने पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं, इसका हेतु नहीं बना, न कर्म करने में भी तुम्हारी रुचि नहीं है। तुम ऐसा कर्म करोगे तो समत्व योग उचित में स्थापित होकर के योगों को कुशलता से, सेवा कार्य कुशलता से करते हुए अनामय फल पद पा करके मुझको तुम पा जाओगे। भगवान बार बार यही बात उनको कहते हैं कि ऐसा तुम नहीं करोगे तो तुम हानि लाभ सुकृत दुष्कृत में घुसते हुए तुम हमेशा ही अपने जीवन भोगों में ही व्यस्त रहोगे और तुम दलदल में फंस के रह जाओगे। तुम्हारी बुद्धि कभी निश्चल नहीं होगी, मुझ में स्थित नहीं होगी। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ क्या होता है? भगवान कहते हैं स्थित कामना संतुष्ट है, जो संतोष धन से प्राप्त है, जिनको जो वीतराग भय क्रोध मुक्त, सुख में स्पृहा नहीं, दुख में उद्विग्न नहीं, मुनि मननशील मुनि, अभिनंदनशील में संभाव वाले, इंद्रियों को कुर्म की तरह निराहार अंतर्मुखी रखने वाले ही मुझको पाते हैं और मुझ में ही स्थित रहते हैं। जिनको इंद्रियां इससे प्रमादित करती रहती है वो विषयों में युक्त रहते हैं। विषयों के युक्त रहने में आसक्ति, कामना, क्रोध, मूढ़ता, स्मृति नाश और विवेक शक्ति का नाश होने के कारण राग द्वेष में युक्त होकर के विषयों में विचरण करते रहते हैं। वो कभी भी अपने आप का कल्याण नहीं रख सकते, उनके जीवन में कभी सुख नहीं होता।
बाकी सभी लोग दुखों से हानि करके मुझको पाते हैं, और इनकी इंद्रिया मन बुद्धि को हर के वायु की तरह हर लेती है। तो जो इस तरह से रहता है, सीमित रहता है, वो उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठा है, वो ही जागृत रहते हैं, बाकी सब सोए रहते हैं। समुद्र की संज्ञा देते भगवान ने कहा ब्रह्म स्थित हो तो मुझे ही पाओ। 30 अध्याय में अर्जुन पूछता है दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, कर्म योग या ज्ञान योग? भगवान कहते दोनों ही मेरे द्वारा कही गई है। ज्ञान योग के ज्ञान योग, कर्म योग के लिए कर्म योग। कोई भी व्यक्ति कर्मों का आरंभ करे बिना मुक्त नहीं पा सकता। कर्मों के त्याग से कोई सिद्धि नहीं पाता। भगवान कहते त्रिगुणों के वश में होने के कारण हमें हर वक्त कोई कोई कार्य करना ही रहना पड़ता है। कर्मेंद्रियों से हटपुट रोक लें, लेकिन मन से भी विषयों का आचरण करे तो मिथ्याचारी कहलाएंगे। नियत करे कर्म कुरु कर्म, नियम पूर्वक स्वधर्म का पालन करें जो यज्ञ है। उसके अलावा सारे कर्म बंधन बांधने वाले हैं। ब्रह्मा के माध्यम से तुम्हें इन्हीं यज्ञ को करने के लिए मैंने रचा है, साधन दिए हैं, ताकि तुम उन्नत को, दूसरों को उन्नत करते हुए स्वयं उन्नत हो जाओ। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है वो मुझको पाता है, जो ऐसा नहीं करता वो चोर है, पापी है, अघायु है, वो इनका अमृत कभी अनुभव नहीं कर सकता। हमारा उत्पत्ति अन्न से अन्न, जल से जल, वर्षा से वर्षा, यज्ञ से होता है। जो इस यज्ञ में मैं और ब्रह्म स्थित है। अगर तुम यज्ञ का एक कार्य सृष्टि चक्र चपलाओगे तो मुझको पा जाओगे, और तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो व्यर्थ जीवन पाओगे। जो मुझको पाएंगे वो आत्म तरफ आत्मसंतुष्ट और आत्मरत रहेंगे, उनको कोई कार्य करना नहीं रहेगा, लेकिन वो कार्य करते दूसरों को कल्याण के लिए। जनक आदि सिद्ध भी ऐसे ही किया करते थे। मुझे भी कोई कार्य करना प्राप्य है, प्राप्य नहीं, फिर भी मैं सावधान होकर लोग वर्ण संकर न मिले इसलिए कार्य करता हूँ। तो इस तरह से जो कार्य करते हैं उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। अज्ञानियों को कर्म कर्म के साथ जुड़े होते हैं, जो से सर्व कर्माणी, और उनको भी ये लोग उत्साहित करते हुए आगे बढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं गुणा गुणेशु वर्तनता कहते हुए वो आगे नहीं बढ़ पाते, और जो गुणा गुणेशु वर्तनता से आगे बढ़ जाता है वो मुझ में शामिल हो जाता है। वो दूसरों को भी विचलित नहीं करता, उनको भी आगे बढ़ाता है, अपना मत बताते हैं। 8 अष्टांग मत कह सकते हैं इसको। भगवान कहते हैं मेरे को समर्पित करके विवेक धारण करें, समर्पण से विवेक मिलेगा। विवेक से निराशी, निर्मम, निसंताप, दोष दुष्ट से मुक्ति मिलेगी। वो फिर श्रद्धा के साथ मुझका भजन करेगा, वो मुझको पा जाएगा। ये मेरा मत जो मानेगा वो कल्याण को पाएगा, जो मेरा मत नहीं पाएगा उसका पतन हो जाएगा। इंद्रियों के अर्थ में बढ़ती हुई उनको राग द्वेष से, पंथ से गिरा देगी। भगवान कहते हैं अपने धर्म में, स्वधर्म में, सेवा कार्य में मरना भी कल्याणकारी है, भोगों में जीना भी भयावह है। अर्जुन कहता है सब ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान करते हैं कामना के कारण। कामना से क्रोध दोनों रजोगुण से होते हैं, ज्ञान को ढक लेती है और आपको अज्ञान में लगा देती है। भगवान कहते हैं इस तरह तुम इंद्रियों को, ये कामना महापापी है, महावेरी है, महादुख देने वाली है, इसको मार डालो। शरीर से इंद्रियां सशक्त, इंद्रिय से मन, मन बुद्धि, मन से बुद्धि, बुद्धि जब कामनाओं में घुसती है तो नीचे गिरा देती है। तुम इस बुद्धि महापापी को, कामना वाली बुद्धि को मार डालो। चौथे अध्याय में भगवान कर्म योग का इतिहास बताते हैं। आरंभ में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने विवस्वान अपने पुत्र के आदि से ये परंपरा चलती रही, और फिर धीरे धीरे परंपरा लुप्त हो गई। मैं तुम मेरे प्रेमी हो, इसलिए मुझे रहस्य की बात निष्काम कर्म योग कह रहा। भगवान अर्जुन कहते हैं आप तो अभी के हैं, आपने सूर्य को कब कहा? भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम्हें याद। मैं अजन्मा अवयव अविनाशी, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया के माध्यम से जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रचार बढ़ता है, तब मैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, विनाशकारी शक्तियों अंत करने के लिए जन्म लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य, जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। वीत राग भय से प्रोग से मुक्त होकर मुझ पे आश्रित होकर के मुझको ही बसता है और मुझको ही पा जाता है। लेकिन जो देवताओं को बसते हैं वो फलों का सिद्धि अर्थात का आसक्ति, कामना का फल पाते हैं, और बार बार इन्हीं सिद्धियों के कारण इसी मनुष्य लोक में भ्रमण करते रहते हैं। ये चतुर्वर्ण मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसके कर्ता भाव में नहीं हूँ, बंधन में नहीं आता। और ये सब लोग मुमुक्षु आदि सभी लोग जानते, तुम भी जानो और काम में आगे बढ़ो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, ये जानना आवश्यक है। जो जान ले वो साधु है, जो नहीं जाने वो मुंह में फंस जाता है। सेवा कार्य करते हुए अकर्ता भाव से बिना फल की आसक्ति के कर्म करना ही अकर्म है। कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म कर्म में कर्म को देखें, निश्चित कर्म अर्थात विकर्म न करें, तो आप सभी संकल्पों से वर्जित होकर आपको कोई कार्य प्रारंभ करना नहीं बाकी रहेगा। ज्ञान अग्नि के द्वारा आप पंडित कहलाओगे। सभी कर्म फलों का संग त्याग कर नित्य तृप्त होकर के सभी कार्यों को छोड़ के सभी क्लेशों को काटते हुए संतुष्ट द्वंद से अतीत रहोगे, विमर्श रहोगे।
आपको कोई बंधन नहीं रहेगा, सीधे सीधे समभाव रहोगे, मुक्ति का संग रहेगा, ज्ञान में स्थित रहोगे और यज्ञ आदि कर्म करते हुए सभी बंधनों से मुक्त हो जाओ। कौन से यज्ञ करोगे? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ करोगे, आप इंद्रियों का हवन करोगे, विषयों का हवन करोगे, सभी इंद्रियों को कुंभक लगा के समाधि में स्थित हो जाओगे। दर्व यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ, तीक्ष्ण व्रत करते हुए प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में स्तंभवर्ती और कुंभक लगाते हुए नियत आहार करते हुए तुम मुझको पा जाओगे। ऐसे बहुत सारे यज्ञ कहे गए हैं जो कल्याणकारी, लेकिन ज्ञान यज्ञ इनसे भी श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाओ, उनको श्रद्धा से नमन करते हुए, प्रार्थना पूर्वक सवाल पूछते हुए उनसे जो ज्ञान प्राप्त करो, तुम मोह से मुक्त होकर समस्त कर्मों से कर्मों को जलाते हुए भी हो जाओ। भगवान ये भी कहते हैं जो निष्काम कर्मी योगी है उनको काल नहीं बांधता, वो श्रद्धा के साथ संयतेंद्रिय होकर श्रद्धा के साथ में वो श्रद्धा प्रायण होकर के शांति को तुरंत प्राप्त होता है। अश्रद्धा, असंशय, अविवेक से कोई व्यक्ति न इस लोक में सुख पाता है न अगले लोक में सुख पाता है। तुम योग में स्थित हो जाओ, ज्ञान से इस संशय को छिन्न भिन्न कर दो और तुम आत्मंतम न कर्माणि, कर्ता भाव न रखते हुए, किसी बनते नहीं हुए, इस ज्ञान रूप अज्ञान रूपी संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट उठो, खड़े हो, युद्ध करो। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछता है संन्यास से कर्म में कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन कर्म योग विशिष्ट है। भगवान कहते हैं कर्म योगी नित्य सन्यासी है, न द्वेष भाव रखता है, न किसी चीज की आकांक्षा रहता है, निर्द्वंद होकर के हे महाभाव, हे अर्जुन, वो सात्विक सुख के बांध में रखता हुआ बंधन में नहीं बनता। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों एक ही मुझ परम फल को पाते हैं। जो ऐसा जान लेता है वो ठीक जानता है। भगवान कहता है लेकिन संन्यास मार्ग में या ज्ञान मार्ग में बड़े दुख हैं। कर्म योग का मार्ग योग युक्त होने से मुनि की तरह जीता है और शांति को शीघ्र प्राप्त होता है। ये योग से युक्त विशुद्ध आत्मा सभी आत्माओं में अपने आप को देखता हुआ, सभी अपने विजित आत्मा, शरीर इंद्रिय मन इंद्रियों को जीतता हुआ जितेंद्रिय, कभी कामों में नहीं लिप्त होता। हालांकि ज्ञान योगी भी इंद्रियों में बढ़ती है, ऐसे उड़ते बैठते खाते सोते जागते, आप इंद्रियों में नहीं फंसते, शरीरी में ही बने रहते हैं, इस तरह वो भी मुक्ति पाते हैं। लेकिन कर्म योग फल की आसक्ति नहीं होने के कारण, जैसे कमल के पत्ते पानी नहीं ठहरता, वो जल्दी मुक्ति पा जाता है। काया मन बुद्धि को मुझ में ही लगाते हुए वो योग कर्म अर्थात सेवा कार्य कर्म एकर्ता भाव से करते शुद्ध हो जाता है। वो जो कर्म फल से युक्त छोड़ देता है, इसलिए नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है और कभी फल में नहीं बंधता। वो नौ द्वारे देही में इंद्रियों को वश में करते हुए वो इस तरह से रहता है कि उनको कोई कर्तव्य कर्म करना बाकी नहीं है, फिर भी लोक के लिए कर्तव्य कर्म करते हैं। कर्म फल का संयोग नहीं होता, स्वभाव से ही स्वभाव में भरता है। भगवान कहते हैं मैं पाप पुण्य किसी में भागीदार नहीं हूँ, अज्ञान के कारण ही तुम ऐसा करते हो, प्रारब्ध के कारण ऐसा करते हो, जंतुओं की तरह व्यवहार करते हो, और ज्ञान तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम अज्ञान को प्रकाशवान हो जाओगे, मुझ में आपकी बुद्धि स्थापित हो जाएगी, मेरे प्राण हो जाओगे और आप अपने समस्त कलेशों को काट करके अपुनरावर्ती को पा जाओगे। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, गाय, कुत्ता, हाथी में समभाव रखते हैं और ब्रह्म में स्थित होकर निर्दोष होकर रहते हैं। उनको कोई प्राप्य नहीं, कोई अप्राप्य नहीं, कुछ प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं। स्थिर बुद्धि वाले वे व्यक्ति बाहरी स्पर्शों से मुक्त होकर के सेवा करते हुए सात्विक सुख को प्राप्त करते हैं, उसको मुझको समर्पित करते हुए अक्षर सुख भी पा जाते हैं। और जो इनको कोई भोगों से कोई मुक्ति नहीं, जिनको भोग में लगे रहते हैं, वो लोग दुख योनियों में ही रमन करते रहते हैं। जिनको शरीर और संसार को अलग समझते हैं, वो काम क्रोध के वेगों में नहीं फंसते, वो ही एक्चुअली सुखी है। वो अंतरात्मा में सुखी होती है, प्रकाशमान होते हैं, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत को प्राप्त होते हैं, उनके सारे क्लेश कट जाते हैं, उनके द्वंद्व कट जाते हैं, ब्रह्म निर्वाण में प्राप्त होकर सर्वभूत के हित के रथ में ही लगे रहते हैं। काम क्रोध से अयुक्त होकर के वो हमेशा सचेत रहते हैं, ब्रह्म निर्वाण को जान जाते हैं, उसको ही पा जाते हैं। ध्यान की संक्षेप में विधि होते हैं। बाहर से अपने शरीर से अर्थात पंचकोश की बात की गई है, बाहर मतलब परिसर से, शरीर से श्वास नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए आप शरीर मन इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए वर्तमान में आते हुए आप अपनी नासिका के अग्रभाग में ध्यान रखते हुए मुझ के प्राण हो जाओ, वही भक्त है, वही मुझको पाने वाला है। षष्ठम अध्याय आत्म संयोग में भगवान बार बार कहते हैं जो कर्म फल का
आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वो सन्यासी है। अग्नि या कर्मों का त्याग करके कोई भी योगी नहीं बनता। योगी का काम कौन बनता है? जो सब संकल्पों का त्याग करते हैं, अर्थात कामनाओं का त्याग करने वाला ही व्यक्ति योगी हो सकता है। भगवान बार बार कहते हैं जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसको कर्तव्य कर्म ही एकमात्र तरीका है आने का, सेवा कार्य। उसी से वो योगारूढ़ होकर के परमात्मा प्राप्ति की शांति को प्राप्त कर जाएगा। कारण यह है कि जिस समय आप इंद्रियों के भोगों में या कर्मों की फल की आसक्ति में नहीं लगते हैं, तभी संपूर्ण संकल्प का त्याग होकर के आप योगारूढ़ होकर के योगी बन के आगे बढ़ते चले जाते हैं। भगवान इसी बात को और अच्छी तरह से आगे कहते हैं कि जो अपने द्वारा अपना कल्याण करे, अर्थात सेवा कार्य करे, पतन न करे, अर्थात भोगों में न लगे, तो आप ही अपने मित्रों, और ऐसा नहीं कर पतन करते हो तो आप ही अपने शत्रु कहलाते हो। तो हम अपने आप को जीत लें, जितात्मन सबका है, आत्मा को समृद्ध कर दें, और हम जितात्मन होकर के अपने आप पर विजय प्राप्त करें। क्या होगा उससे? समता में आएंगे, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल और हानि लाभ की परिस्थितियों में समभाव में रह पाएंगे। भगवान कहते हैं इस तरह से तुम जितात्मन होकर के ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाओगे, अंतःकरण शांत हो जाएगा, निर्विकार हो जाओगे, जितेंद्रिय हो जाओगे। फिर आप सोना मिले, लोहा मिले, घोड़ा मिले, ईश्वरी हाथी मिले, कुछ भी मिले, आप उसमें समभाव रहते हो। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के बाद में भगवान कहते हैं व्यक्तियों में भी जो आपका प्रेमी हो, जो आपका मित्र हो, जो उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष भाव रखने वाला हो, शत्रु हो, पापी हो, साधु हो, आप सभी में समभाव समबुद्धि वाला व्यक्ति ही मुझको पाता है। इस तरह भगवान इस बात को, किसी की बुराई नहीं करें, इस भाव को बार बार कहते हैं। और फिर ध्यान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि योगी यम नियम पालन करते हुए, अप्रिय ग्रह करते हुए, भोग बुद्धि संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित, अंतःकरण शरीर को वश में रहने वाला, एकांत में होकर मन को मुझ में लगाए, अर्थात ध्यान करे। किसका ध्यान करें? मेरा ध्यान करें। और ऐसा करने के लिए जो स्थान है उसको पवित्र करें, न ऊपर आसन लगाए, न ज्यादा नीचे आसन लगाए। और आप एक कुशा बिछा करके उसके ऊपर आप कंबल बिछा करके फिर सूती वस्त्र बैठा करके आप स्थापित हो जाएं। स्थापित होकर के आप क्या करें? उस आसन पे चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को विक्षिप्त से एकाग्र करें, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, योग का अभ्यास प्रारंभ हो जाएगा। कहते हैं योग का अभ्यास करने के लिए शरीर स्थिरम सुखम आसनम, शरीर स्थिर रहे, दसों दिशाओं में जहां झांके, नासिका के अग्र भाग में अर्धनुलित आंखों से रखते हुए देखते हुए आप योग करें। आप प्रसन्न आत्मा हो जाएंगे, अंतःकरण शांत हो जाएगा, वर्तमान में आने से भय रहित होंगे, समस्त इंद्रिय अंतर्मुखी होगी तो ब्रह्मचारी सकल इंद्रिय संयम होगा, उससे मन का संयम होगा और आपका चित्त भगवान के में लग जाएगा। प्राण होकर के बैठ के वो कार्य करता है, वही मुक्ति पाता है। भगवान में कहते हैं ऐसे जब मन आपका वश में हो जाएगा, मन को इस तरह से सदा मुझ में ही लगाता हुआ, मुझ में ही समग्र स्थिति वाला शांति को, निर्वाण परमा शांति जिससे मुक्ति होती है, उस शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये योग न अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, न कम खाने वाले का, न ज्यादा सोने का, न कम सोने वाले का। ये दुखों को नाश करने वाला योग युक्त आहार, सात्विक भोजन सूर्य की उपस्थिति में करने वाले के, समय उपवास, आकाश तत्व लेने वाले का, और उसी के अनुसार सात्विक क्रियाओं से धनार्जन करने वाला, अच्छे सत्संग करने वाला, वो व्यक्ति जो हमेशा सेवा कार्य में लगता हुआ जागृत रहता है, उसी का ये योग संपन्न होता है। 24 घंटों के 12 घंटे 6 घंटे के 4 भागों बांट के भी भगवान ने दिनचर्या बताई। भगवान कहते हैं इसे वश में किया हुआ चित्त, ये चित्त जो स्मृति है अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, तब आप निष्प्रह होकर के उस काल में आप योगी कहलाओगे, ऐसा भगवान बार बार कहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा योगी कैसा होता है? जैसे दीपक की लो हमेशा ऊर्ध्वगामी ऊपर ही उड़ती है, ऐसा वो व्यक्ति भी उनका चित्त ऊपर ही होता है। योग का सेवन करने से धीरे धीरे एकाग्र चित्त निरुद्ध हो जाता है, उपराम हो जाता है। वो फिर अपने आप में अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। ये समस्त समाधियों का चित्रण इसमें किया गया है, कैसे आप समाधि में आगे बढ़ते हो, और जब समाधि में आगे बढ़ते हो अत्यंतिक सुख पाते हो जो इंद्रियों और बुद्धि से अनुभव नहीं किया जा सकता, और वो सुख पाकर के फिर आप कभी विचलित नहीं होते, अर्थात गुणातीत होकर जाते हैं। जिसमें अधिक से अधिक लाभ मिले या अधिक से अधिक नुकसान हो तो भी आप बड़े भारी दुख से भी आप विचलित नहीं होते, वो समय वो होता है दुख के संयोग का वियोग हो जाता है, और वो ही योग है।
और आप ध्यान योग का अभ्यास बिना उकताए हुए अनिर्विण चेतसा भाव से निश्चय पूर्वक करते हैं और मुझको आप पा जाते हैं। भगवान इसी बात को और सुंदर तरीके से बताते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके मन से इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर सने सने, आज मैंने एक छोटा सा फेसबुक लाइव किया था इसी विषय पे, सने सने धीरे धीरे अपनी धैर्य धारण करके बुद्धि को मुझ में लगा करके आप दूसरा कोई चिंतन न करें तो मुझको पा जाएंगे। भगवान बार बार इसी ध्यान की प्रक्रिया को बताते हुए कहते हैं कि मन बार बार तुम्हारा भटक सकता है, इधर उधर जा सकता है, तो मन को जहां जहां जाते हैं वहां से हटा करके मेरे में लगाओ। 8 तरह की विधियां बताते हैं, स्वाहा आदि विधियां बताते हैं, ताकि हम कल्याण को प्राप्त हो जाए। उससे क्या होगा, सत्व रजस तमस तीनों आपके शांत हो जाएंगे। एकलमसम अर्थात पाप नष्ट होना, तमस नष्ट होना हो गया, शांत रजसम रजोगुण शांत हो गया, प्रशांत मनसम सात्विक सुख से मन भी शांत निर्मल हो जाएगा, अमन हो जाएगा। ब्रह्म रूप योगी को उत्तम सात्विक सुख उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। भगवान इस तरह अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ योगी ब्रह्म प्राप्ति अत्यंत सुख को अनुभव कर लेते हैं। याद रखिए, सात्विक सुख के आगे अत्यंत सुख की बात कहते हैं। भगवान कहते हैं सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला, ऐसा यह युग ध्यान करने वाला योगी संपूर्ण प्राणियों में भी ईश्वर को देखता है, संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। अपने अंदर भी ईश्वर, सब प्राणियों में भी ईश्वर देखता है। और जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होते। भगवान ये बात कहते हैं। और एकाकी भाव से मेरे अलावा किसी का अभ्यास नहीं, इसको आगे चल के अनन्य भी कहेंगे। अनन्य भाव से, एकाकी भाव से मुझ में स्थित हुआ भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में मेरा ही भजन करता है। जो भजन करता है वो भक्त है। सब में भगवान देखे तो आप भक्त हो गए। सब बर्ताव करता हुआ मुझ में ही स्थित रहता है। भगवान इस तरह से भक्ति योगी का बार बार चित्रण करते हैं। और हे अर्जुन, जो अपने शरीर की उपमा से, इस शरीर से सब जगह समान देखता है, सुख दूसरों के सुख में सुख देखता है, दूसरों के दुख में दुख देखता है, और उनके निवारण की भी चेष्टा करता है, वो ही सही माने मुझ परमात्मा को देखता है। अब अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, आपने समता पर जो योग का है, मेरा मन चंचल है, मैं इस योग की स्थिति को स्थिर नहीं देखता। और अर्जुन आगे कहता है कि ये बड़ा चंचल मन धीरे धीरे मेरी इंद्रियों को भी अपने बस में कर रहा है, जो मेरे को मत रही है, वो दृढ़ हो रही है, बलवती हो रही है, जिद्दी हो रही है, मैं उसको रोकना अत्यंत कठिन मानता हूँ, कैसे रोकूं। भगवान को ये बार बार पूछता है। भगवान कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, मन बड़ा चंचल है, ये इसको निग्रह करना भी कठिन है, ये कहना ठीक है, लेकिन हे कुंती नंदन, तुम्हारी माँ के की तरफ देखो, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जिन इन्होंने निग्रह किया है, तुम भी लंबे समय तक अभ्यास करते हुए 8 तरह की विधियों के द्वारा, 3 तरह के वैराग्य के द्वारा निष्पादन करने की बात करते हैं। कहते हैं जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उनको थोड़ा यत्न करना पड़ेगा, लंबे समय तक दीर्घ काल तक लगना पड़ेगा। निर्विण चेतसा वर्ड आगे क्या है, वश में करना, लेकिन मेरा मत है कि वो वश में कर सकता है, वश में आ सकता है। अगर भगवान कहते हैं हो सकता है, तो ये चंचल मन वश में होने वाला है। अब अर्जुन फिर पूछता है, नई सवाल रखता है कि मानो मैंने आपके कहने से प्रयत्न कर लिया, अभ्यास किया, वैराग्य किया, लेकिन अंतिम समय में मन मेरा विचलित हो गया। 2 भाव बताएं, मन विचलित हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा, मैं कहीं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा, न तो मैं संसार का रहा न आपका रहा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। मेरा ये संशय आपके अलावा कोई समाधान कर ही नहीं सकता। ये भगवान यहाँ पे 39वें श्लोक में कहते हैं। आइए हम 40वें श्लोक के भगवान वाचे से आज का पठन शुरू करते हैं। निश्चय से निवेदन करूंगा 40 से लेके पूरा 6ठा अध्याय आप संपूर्ण करें। 40 से लेकर 6ठा अध्याय पूरा संपूर्ण करें। 40वें श्लोक से प्रारंभ करें। आवाज आ रही है सर? श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले
भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरल लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धि संयोगल लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयस संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योग संशुद्ध किल्बिषम् विषा अनेक जन्म संसिद्धस् ततो यति परांगतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मताः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान कहते हैं, जब अर्जुन संशय करता है कि मेरा क्या होगा, मैं छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा, भगवान कहते हैं इस लोक में और परलोक में विनाश नहीं होता जो ऐसा कार्य करता है, उनकी कोई दुर्गति नहीं होती। भगवान बार बार आगे कहते हैं कि किस तरह से आप इसमें अंतिम समय में अगर विचलित भी हो गए तो योग भ्रष्ट कहलाओगे, तो फिर आप क्या करोगे, बहुत समय तक स्वर्ग में रहोगे, वहां से फिर अच्छे कुल वाले लोगों का जन्म लेकर के और फिर तुम आगे बढ़ जाओगे, जन्म ले लोगे, इतना ही कहते हैं। फिर कहते हैं इसके अलावा अंत में विचलित नहीं होगे लेकिन मुक्ति नहीं मिली, लगे रहे, ऐसे लोग ज्ञानवान योग्य के कुल में जन्म लेते हैं और फिर जो जन्म बहुत ही दुर्लभ है। अब दोनों जन्म लेके क्या करेंगे, भगवान इस आगे 2 श्लोकों में बताते हैं। हे कुरुनंदन, उसको जो योगी हैं उनको पहले जन्म की स्मृति जल्दी प्राप्त हो जाएगी और साधन के विषय में वो पुनः प्रयत्न करने लग जाएगा। और जो लोग भोगों में लगे रहे थे, सिरमानों के घर में जन्म, जो स्वर्ग से वापस आए, स्वर्ग विघ्न आदि को झेल करके वापस आए, वो थोड़े दिन भोगों में रहेंगे, फिर मनुष्य जन्म के पूर्व अभ्यास के कारण मैं उसको अपनी तरफ खींच लूंगा। और वो जिज्ञासु से पहले, जिज्ञासु है जो अभी कुछ कर्म किए नहीं, कभी कभी कुछ करता है, वो भी वेदों में कैसा काम कर्मों का अतिक्रमण कर जाए, जिज्ञासु भी अतिक्रमण कर जाता है, ये तो और श्रेष्ठ है, ये तो अतिक्रमण कर ही जाएगा। भगवान इन्हीं बातों को बार बार कहते हुए परिशिष्ट भाव में भी कहते हैं, जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है उसके सब पाप निष्ठ हो जाते हैं। अनेक जन्म संसिद्ध है, किसी को 2 जन्म, किसी को 3 जन्म, किसी को अनेक जन्म लगते हैं, वो योगी परम गति को प्राप्त कर जाता है। भगवान इसका उपसंहार करते कहते हैं कि सकाम भाव से तप करने वालों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञान को सप्लाई करने वाले, अप्लाई न करने वाले योगियों से, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, जो सकाम फल की आसक्ति से निष्कर्म करते हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। अर्जुन तुम योगी बन जाओ। और भगवान इन योगियों में भी कहते हैं, अगर आपकी श्रद्धा मुझ में है तो आप सर्वश्रेष्ठ योगी है, मुझ में तल्लीन है तो मुझे सर्वश्रेष्ठ योगी है। यही हमारा 6ठा अध्याय आत्म संयोग समाप्त होता है और हमें 7वां अध्याय जो पितृपक्ष का अद्भुत भाव है, उस अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच है, मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदासर ऐसा संक्रमा यथा ज्ञास्यसि तत्सुणु
हे प्रथानंद, मुझ में आसक्त, मैं आसक्त बना, मदाश्रय, मेरे आश्रित होकर जो योग का अभ्यास करता हुआ निसंदेह ही समग्र रूप में जिसको जानेगा, तुम क्या जानने वाला है वो मुझको सुन। जब अभ्यास करोगे तो आप क्या जानोगे, भगवान ये कहते हैं। उस शरणागत के 5 भाव बताते हैं कि इस तरह शरणागत होके आप बढ़े, किस तरह से आश्रय ले, मेरा अवलंबन ले, मेरे अधीन हो जाएं, प्रपत्ति मुश्किल समय में मुझ पे आधारित हो जाएं और मेरा ही उसमें सहारा ले लें, तो तुम मुझ पे स्थापित हो जाओगे। तेरे लिए मैं ज्ञान विज्ञान से, इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान हो। ज्ञान मुक्ति का भाव, विज्ञान उसको करने की प्रक्रिया। मैं संपूर्णता से कहूंगा, इसको जानने के बाद तेरे लिए कुछ जानने योग्य नहीं रहेगा। अर्थात ये सब कुछ जानना ज्ञान है, इसको करने का तरीका विधि विज्ञान है। तो विज्ञान भी ज्ञान से कम महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान कहते हैं हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्ध व्यक्ति इसके लिए यत्न करता है, उनमें से भी कोई एक व्यक्ति इसको यथार्थ रूप से जानता है। अर्थात ये कार्य इतना सहज नहीं है, इसमें लगे रहना पड़ता है लंबे समय तक अनिर्विण चेतसा से, तब उसको पाता है। भगवान आगे अपनी परा और अपरा प्रकृति को बताते हैं। भूमिरापनोल्वायु खम मन्नो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्येमे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा अप्रेमित स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाभाव ये दम धार्यते जगत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। इन 8 भेदों वाली प्रकृति को अपरा प्रकृति कहा जाता है। उस अपरा प्रकृति से भिन्न क्या है? जो जीव है, जो मेरा स्वरूप है, जो शरीरी है, जो देही है, जो जीवात्मा है, वो परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। उस परा प्रकृति के द्वारा ही अपरा जगत को धारण किया जाता है। तो कल हमने यहाँ तक बात की कि किस तरह से हमारी सृष्टि से रचना होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ महत्व है जिस कारण की हमारी रचना होती है। अष्टधा प्रकृति की बात की, पर हमने इस संदर्भ में चतुर्विश प्रकृति की बात भी हमने कह दी। काफी लंबा विषय था। व्यष्टि समष्टि की बात की, ये शरीर व्यष्टि है, संसार समष्टि है। यत्र पिंडे से परमांडे, जो बाहर पंचभूत है वो ही हमारे अंदर है। सब में ईश्वर दर्शन करने का भाव इसी से आता है। आइए 6ठे श्लोक से आज का कार्य प्रारंभ करते हैं। एतेद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधार्य एम कर्षणस्य जगत परभव परलयस्तथा। सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणियों में अपरा और परा, ये दोनों प्रतियों का संयोग ही उनका कारण है। खाली अपरा कुछ नहीं करती, परा मिलते ही संयोग बनता है। तुम इसको समझो, संपूर्ण जगत का यही प्रभव है, अर्थात उदय है। परलय अर्थात उसका नाश भी इन्हीं के कारण होता है। एतेद्योनीनि भूतानि, जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जंगम, वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी, सब के सब मेरी अपरा परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात ये दोनों प्रकृतियां जिसके कारण संपूर्ण प्राणी है। 13वें अध्याय में भी भगवान क्षेत्रज्ञ के संबंध में भी स्थावर जंगम प्राणी की उत्पत्ति यही बताई है। भगवान बार बार कहते हैं कि बीज क्या है? जीवात्मा ने परा प्रकृति को अपना अंश कहा है। ये परा प्रकृति है भगवान का अंश, ममे वांसो जीव लोके, यही भगवान का अंश हमारे में, जिसको ब्रह्म कह दो, जीवात्मा कह दो, आत्मा कह दो, देही कह दो, शरीरी कह दो। सर्वाणी त्युपधार्य, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, संपूर्ण लोकों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी सब इन्हीं संगम से पैदा होते हैं। और जिन्होंने इस परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, तभी उनका जन्म होता है, उनका संग होता है, उससे सब प्राणी पैदा होती है। इसको तुम धारण को ठीक तरह समझो, जान लो। समन अहम कर्षणे जगतम प्रभव परलेवस्थता, मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण जगत का प्रभव अर्थात उत्पन्न करने वाला हूँ, प्रलय अर्थात लीन करने वाला, नष्ट करने वाला हूँ। प्रभु का ये भी तात्पर्य मैं जगत का निमित्त कारण, संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई। जीवों को अनादिकाल के क्रम, जीवों के प्रण काल में लीन होने पर जब परिपक्व होते हैं, फल देने के उन्मुख होते हैं, तब उससे समय समाप्त होता है, भगवान का संकल्प होता है, उस संकल्प से शरीरों की उत्पत्ति होती है। अर्थात हमने जो भी कर्म किया है उसका एक फल होता है, और फल स्वर्ग नरक या इस जन्म में भोग करके जब क्षीण हो जाता है तब आप भगवान में लीन हो जाते हैं। उसी को प्रलय कहा गया। जैसे घड़ा बनाने में कुमार, आभूषण बनाने में सुनार निमित्त कारण है, ऐसे संसार की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण। प्रलय कहने का ये भी तार्य है, इस जग को मिटाने वाला भी मैं ही हूँ। उपादान के कार्य मात्र कारण से उत्पन्न होता है, उपादान कारण रूप से होता है, परंतु मैं कारण में ही लीन हो जाता है। जैसे मुझसे उत्पन्न मुझ में ही लीन होगा। जैसे
मिट्टी उपादान कारण है, सृष्टि रचना करने भगवान ही उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी में पैदा होता है, मिट्टी रहता है, अंत में टूट कर घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है। ऐसे ही सोने का कार्य है, अंत में सोना ही कहलाता है। तो इस तरह भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। इसको ही जानना ज्ञान है, और भगवान के सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं है, यही जानना विज्ञान है। ये अनुभव हो जाना ही विज्ञान है। सब कुछ भगवान है, ये जानना ज्ञान है, और ये अनुभव हो जाए तो आप विज्ञानी हो गए। कृष्ण से जगत है। विज्ञानी भी क्या करते हैं, जो भगवान ने कर रखा है उसको जान जाते हैं, इसलिए वो विज्ञानी है। पदों में भगवान ने अपने को जड़ चेतना संपूर्ण जगत का प्रभव प्रलय बताया है, और उत्पत्ति का कारण बताया है। जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं, जो अपरिवर्तनशील है उसको भगवान कहते हैं। जड़ शरीर की उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश मान लेता है, इसी कारण से जन्म मरण कहा जाता है। इसलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का अर्थात अपरापरा प्रकृति का प्रभव और प्रलय बताया है। यहाँ जगत सबसे केवल नाशवान विकारी संसार को लिया, चेतन को लिया तो बड़ी बाधा हो जाएगी। जो चेतन है वो भी जगत का हिस्सा है। अपरा प्रकृति में भगवान तो कार्य कारण का संबंध है, और अपरा प्रकृति भगवान का कार्य है, परंतु परा प्रकृति और भगवान में कार्य कारण का संबंध नहीं है। परा प्रकृति भगवान का अंश है, कार्य नहीं है। अंश अंश की दृष्टि से भगवान जीव के कारण कहे गए हैं, कार्य कारण की दृष्टि से नहीं कहे। संपूर्ण जगत के लिए स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी लिए जाएंगे। केवल जड़ को मान लिया जाए तो चेतन भाग छूट जाएगा, जिसे हम संपूर्ण जगत का कारण ये कहना नहीं बन सके, बड़ी बाधा होगी। तो भगवान कहते हैं इस तरह से जगत सबको केवल जड़ को नहीं चेतन को भी लेना पड़ेगा। जड़ और चेतन दोनों मिला के ही जगत बना है। अगर अगर हम जगत जड़ संसार को लेंगे तो असत्य मिथ्या अप्रतिष्ठित कहने वाले अद्वैत सिद्धांति भी आसुरी संपदा में आ जाएंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। शुक्ल कृष्ण गति रहते है जगत, आगे 26 श्लोक में 8वें अध्याय में कहेंगे। जगत सबका जड़ का ही वाचक माने तो शुक्ल कृष्ण गति का क्या तात्पर्य होगा। गति तो चेतन में होती है, इसलिए जगत काम कहा गया है। जो न खुद को जान सके न दूसरों को जान सके वह अपरा प्रकृति है। मतलब अपने आप को भी नहीं जाने और दूसरों में भी ईश्वर नहीं देखें, उनमें भी ईश्वर का दर्शन नहीं गए, ये अपरा प्रकृति है। जो खुद को जान सके और दूसरों को भी जान सके, बड़ा सुंदर भाव है, वो परा प्रकृति है। और अपरा प्रकृति के संयोग से ही समस्त प्राणी पैदा होते हैं। मूल दोष एक ही है, जो स्थान भेद से अनेक रूप से देखता है वह अपरा प्रकृति के साथ संबंध देखता है। ये दोष, एक दोष आ गया तो संपूर्ण दोष आ जाते हैं, एक दोष दूर हट गया तो संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। इसका मूल गुण भी एक है जिससे संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं। वह गुण क्या है, भगवान के साथ संबंध। आप अपरा को चाहे नित्य माने चाहे अनित्य माने, पर हमारा संबंध अनित्य है, ये सर्वसम्मत बात है। ये संबंध ही जन्म मरण का कारण है। संपूर्ण जगत का मैं ही प्रभव प्रलय हूँ, अर्थात मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही नाश करने वाला हूँ। और साथ में कहते मैं ही नष्ट करने वाला, मैं ही नष्ट होने वाला हूँ। हमें वही तो है, तो नष्ट कौन होगा, वही होगा। और मेरे सिवा संसार में उसका कोई कारण नहीं है। भगवान अमृत मृत्यु सत असत प्रभु सब मैं ही हूँ। भागवत में भी भगवान यही कहते हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वस्तु है वो परमात्मा ही है। जो षष्ठी पर्वत निमित्त है वो सब है, भगवान ही इसका संहार करते हैं। और जिसका संहार करते हैं वो भी भगवान ही है। और कहते हैं अन्न भी मैं हूँ, अन्न को खाने वाला भी मैं हूँ। यही ऐसा तैतृय उपनिषद में कहा गया है। तात्पर्य यह है अपराव प्रकृति के संयोग से बनने वाले संपूर्ण प्राणी सब कुछ भगवान ही है। कारण भी भगवान है और कार्य भी भगवान है। भगवान ने इसको अपने आप को परा अप्रकृति संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। भगवान के सिवा जगत का और कोई कारण क्या होगा, इसका भी भगवान निषेध करते हैं। कोई और कारण नहीं है। मतम परतरम नानिं किंचिदस्ति धनंजय, मय सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा ही वह। हे धनंजय, मेरे सिवा दूसरा कोई किंचिन मात्र भी इसका कारण नहीं। जैसे अलग अलग तरह की मणियां एक ही सूत के धागे में बंधी होती है, ऐसे अलग अलग तरह के ये जीव स्थावर जंगम उद्भिद स्वेदज सब संपूर्ण जगत मेरे में ही ओत प्रोत है। मैं क्या हूँ, वो सूत हूँ जो रुई से बना हुआ है। उसमें जो मणियां है वो सब तुम सब लोग हो, मेरे में ही सब व्याप्त है। मतम प्रतम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में रहती है, आकाश में लीन होती है, आकाश के सिवा वायु की कोई पृथक सत्ता नहीं होती। ऐसे संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित होता है, भगवान में लीन हो जाते हैं। भगवान के सिवा कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। यहाँ पर तरम कहकर सबका मूल कारण बताया। मूल कारण के अलावा कोई कारण नहीं है। जिसकी सत्ता से सभी दिखते हैं वह परमात्मा इस सब में परिपूर्ण है। भगवान ने कहा कि मैं विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।
ये ज्ञातवा न भूयो न ज्ञातम विशिष्यते। यहाँ कहते हैं मेरे सिवा दूसरा कोई कारण ही नहीं है। हे मतम परतम ना अन्यत किंचित अस्ति, दोनों ही जगह अन्यत शब्द कहने का तात्पर्य है मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मेरे को जानने के बाद कुछ जानना भी बाकी कैसे रहेगा। जो कार्य होता है वो कारण के सिवा अपनी कोई स्वतः सत्ता नहीं देखता रखता, वास्तव में कारण ही कार्य रूप में देखता है। मये सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव। ये संसार में सूत की तरह ही, मणियों की तरह मेरे में पिरा। संसार पूरा मणियां है और मेरे में सूत हूं, मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में व्याप्त हूं। एक आज संत कहते व्याप्त और व्याप्य। व्याप्त बहुत बड़ा है, व्याप्य लघु है। वो व्याप्त है और हम सब व्याप्य हैं। भगवान व्याप्त है, हम सब व्याप्य हैं। इस शब्द को समझिएगा, वाक्य व्याप्त और व्याप्य। सूत की मणियां, सूत में मणियां पिरोई गई है। देखने मणियां और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर उनमें वास्तव में सूत एक ही होता है। संसार के जितने भी प्राणी सभी नाम रूप आकृति से अलग अलग दिखते हैं, वाप चेतन तत्व में एक ही हूँ। इसलिए सब में ईश्वर क्यों नहीं देख सकते जब सब में ईश्वर तत्व एक ही है। बहुत बढ़िया। आप ड्राइविंग करते हुए देख सुन पा रहे हो, ये बहुत आपके परम पुण्य है आपके। मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति में। अब कह रहा मणि भी मैं ही हूँ। पहले तो कहा कि मैं सूत रूप में मणियों को बांध रखो, अब नई बात करें कि मणि रूपी जो अपरा है, सूत परा है, दोनों ही मैं हूँ, दोनों में मैं व्याप्त हूँ। उसको संसार में व्याप्त, जो संसार में को संसार बुद्धि से दिखता है, उसको भाई बंधु रिश्तेदार हानि लाभ दोष दिखता है, सम बुद्धि नहीं होती, उसे परमात्मा नहीं दिखते। इस तत्व भगवान ने यहाँ व्यापकता का वर्णन किया है। सूत के मणिया सूत के धागे में पिरोए, उसमें सूत के सिवा और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही संसार में भगवान के सिवा और कुछ है नहीं। तात्पर्य मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति, दोनों में ही भगवान ही परिपूर्ण है। मणि बनाने में अपरा प्रकृति की मुख्यता है, धागा बनाने में परा प्रकृति की मुख्यता है। मणि गणा पद बहुचरण में देने का तात्पर्य स्थावर जंगम जलचर थलचर नवचर 14 भवन 84 लाख योनि अनंत रूप अनंत समुदाय इसमें शामिल हो गए। अपरा परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण है। अपरा को सत्ता महता देकर समझ जोड़ने के कारण ही भगवान हम बंध जाते हैं। अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी। परमात्मा में न तो अपरा है न परा है, न जगत है न जीव है, वास्तव में न धागा है न बनिया है, प्रत्युत एक सूत ही है। इसलिए न अपरा न प्रका, प्रत्युत एक परमात्मा है। इसी को भगवान आगे मत से मत एव पद तक आगे चल के बताया गया है। भगवान कहते हैं जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। मतम परतम नानी किंचित दस्ती। भगवान अद्वितीय है, उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। फिर वो परतर कैसे हो सकते हैं? परतर शब्द लागू ही नहीं होता है। भगवान को अद्वितीय बताने के लिए ही परतर शब्द गया। जो श्रेष्ठ है वही परतर है। भगवान अन्य कुछ भी नहीं, श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। उपनिषदों में भी यही आया है, पुरुषान परम किंचित सा काष्ठ सा परा गति। पुरुष से पर कुछ भी नहीं। पुरुष का मतलब भगवान, उससे पर उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वही सबकी परम अवधि, पर से परम बन गया है, वही सबकी परम अवधि और परम गति है। अर्जुन भी तो यही कहेगा 11वें अध्याय में, न तो सम्यो व्यधिकय कुतो न्यूलोक्तरे अप्रतिम प्रभाव है। समझ जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा है। ये ज्ञान कराने के भगवान अब 8वें श्लोक से 12 श्लोक का प्रकरण प्रारंभ करेंगे कि मैं कैसे सब में कैसे कैसे हूं। बड़े संक्षेप में विस्तार से बताएंगे। कारण से भगवान की विभूतियों का वर्णन होने लग गया इस श्लोक से। रसो हम अपसु कौन्तेय परभास्मि शशि सूर्य हो परम सर्व वेदेषु शब्द खे पुरुषुम नुसु। कौन्ते का मतलब हे कुंती नंदन। अपसु कहते हैं आप, मैंने बताया जल को कहते हैं। यहाँ आपका ही अपसु आ गया है। जलों में मैं क्या हूं? रस हूं। जल में रस नहीं है तो जल का कोई महत्व नहीं। अहम मैं हूं। शशि सूर्यो, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूं। सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव हट जाए तो वेद में कुछ नहीं बचता। तो ओंकार में हूं। आकाश में शब्द तन्मात्रा में हूं। और नृसु मनुष्य में पुरुषार्थ में हूं। जो हम पुरुषार्थ करते हैं, 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, वो जिसको काम अर्थ मोक्ष कहते हैं, वो सब में ही हूं। भगवान ये कहते हैं साधारण दृष्टि लोगों ने रुपयों को श्रेष्ठ माना है। रुपयों को पैदा करने संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही दुख ने सुख ने मानने सबने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण में भगवान, मेरे अलावा कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं। और ये मानने से भगवान में रुचि होती है, भगवान का भजन करता है तो भगवान यहाँ कहते हैं मैं संपूर्ण संस्कार का कारण हूँ। इसको बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। जिस परमात्मा संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है, जिसे संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।
अब सिद्धांत को बताने के लिए भगवान कहते हैं कि जलों में मैं रस हूं। जल की तन्मात्रा क्या है? रस है। जल महाभूत है, रस सूक्ष्म भूत है। रस तन्मात्रा से पैदा होता है, रस तन्मात्रा में रहता है और रस तन्मात्रा में लीन होता है। ये तन्मात्रा अर्थात तन की मात्रा, इस तन की मात्रा उसका परिमाप बढ़ाती रहती है, उस तन में ही रहता है और उसी में लीन हो जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इस स्थूल पांच भूतों का कारण का नाम भी क्रम से गंध, रस, रूप, स्पर्श शब्द है। ये पांच भूत आए कहां से? इन पंच तन्मात्राओं के कारण आए। पहले पहले तन्मात्रा आई, फिर उनके स्थूल रूप में पंच महाभूत आए। तो पंच तन्मात्राएं इंद्रियों अंतःकरण का विषय नहीं है, केवल शास्त्र सुनकर के ही मानी जा सकती है। पंच महाभूतों के कार्यों के नाम भी यही है। पंच महाभूत क्या करते हैं? पृथ्वी तत्व गंध देती है, जल तत्व रस देता है, सूर्य तत्व रूप देता है, स्पर्श देता है वायु तत्व, और आपका शब्द देता है आकाश तत्व, जो इंद्रियों अंतःकरण के भी विषय हो जाते हैं। जल में से अगर रस निकाल जाता है तो जल तत्व में कुछ नहीं बचेगा, रस ही जल रूप से। वो रस कौन है? मैं हूं। बड़ी चीज नहीं, उसका सार में हूं। प्रभास में शशि सूर्य, चंद्रमा सूर्य प्रकाश के नहीं विलक्षण प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है। ये प्रभा रूप तन मात्रा दृष्टि देखते हम, सूर्य नहीं तुम देख नहीं पाते, अंधेरे में कहाँ देख पाते हैं। रूप तन मात्रा में रहती है, अंत में रूप तन मात्रा में ही लीन हो जाती है। इस रूप में ही वो लीन हो जाएगी। रूप तन मात्रा में कहते हैं दो शक्तियां होती है, एक होती है प्रकाशिका, प्रकाश करने वाली, दूसरी दायिका, जलाने वाली। प्रकाश शक्ति को प्रभा कहते हैं, दायक शक्ति को तेज कहते हैं। प्रकाश का शक्ति दायिका शक्ति के बिना भी रह सकती है, पर दायिका शक्ति प्रकाश शक्ति के बिना नहीं। अगर कोई अग्नि जल रही है तो प्रकाश होगा ही होगा, लेकिन प्रकाश है तो अग्नि हो जरूरी नहीं है। जैसे चंद्रमा में प्रकाश होता है लेकिन तेज अग्नि नहीं होती, लेकिन सूर्य में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता क्योंकि प्रकाशक और तेज दोनों रहते हैं वाली बातें। तो चंद्रमा में क्या है? सौम्य शक्ति है, शीतलता देने वाली, तो वो है प्रकाशिका शक्ति। चंद्रमा और सूर्य में से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे, उनमें कुछ नहीं बचेगा। और वो कौन है? वो प्रभा में ही हूँ, चंद्रमा सूर्य का सार में ही हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव ही मेरा स्वरूप है। सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ, गायत्री त्रिपदा गायन से वेद तरी प्रकट हुआ। वेदों का सार प्रणव है। अगर वेदों में प्रणव कहते हैं ओम को, ओंकार को, और कहते हैं कि वेद पढ़ने वाला वेद पाठी ओंकार पढ़े, उसके पहले आप जनेऊ धारण करें, ऐसा हमारे वेदों में लिखा गया। आप यज्ञोपवीत धारण करके रोज संध्या वादन करें, तभी आप ओम कहने के अधिकारी होते हैं। मैं पहले बहुत ओम कहता था, फिर अब मैं धीरे धीरे संतों के इस ज्ञान को पा करके अब वापिस जनेऊ धारण करूंगा, तब मैं ओम अधिकारी रूप से कह पाऊंगा। कहते हैं ये प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप में नहीं होगा, प्रणव ही वेद और गायत्री रूप में प्रकट हो रहा है। वह प्रणव कौन है? मैं ही हूं। जिनसे वेद है मैं हूं, प्रणव कौन है? मैं हूं। शब्द खे, खे का गया आसमान को, तो आकाश जो पोलाहट, जो खालीपन स्थान है वो आकाश है। हमारे अंदर भी है, हमारे घर में भी है। सब जगह खाली रखें तो भगवान रहेंगे। भगवान यहाँ बार बार करें आकाश तत्व मैं हूं। ये आकाश सब तन्मात्रा से पैदा होता है, सब तन्मात्रा में ही रहता है, सब तन्मात्रा में ही लीन हो जाता है। सब तन्मात्राएं आकाश रूप में प्रकट हो रही है, और सब तन्मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है। ये शब्द कौन है? मैं ही हूं। पौरुषम नृषु, मनुष्य में सार चीज ये पुरुषार्थ है जिसकी हमने बात करी। चार तरह के पुरुषार्थ, अर्थ, काम, मोक्ष। एक कौन सा रह गया? चलो याद आ जाएगा। ये पुरुषार्थ मैं हूं, ये पुरुषार्थ लगातार करते रहे तो मैं उसमें मैं ही हूं। आप जब भी कोई पुरुषार्थ करते हो तो समझो मुझको ही भजन कर रहे हो। और मनुष्य में असली पुरुषार्थ यही है, परमात्मा तत्व का अनुभव करना, मोक्ष को पाना। पर तो मनुष्य ने अप्राप्त को प्राप्त करने अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपट आदमी पढ़ने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी ख्याति प्राप्त करने में पुरुषार्थ मानता है। निष्कर्ष है जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही पुरुष अपना पुरुषार्थ मानता है। परंतु ये पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि जो पहले नहीं थे प्राकृतिक समय भी निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अंत में भी जो नहीं में ही भर्ती हो जाएंगे, ऐसे प्राप्त पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। जो अभी भी है, जो हमेशा रहेगा, जिसमें आप रह सकते हो, वही पुरुषार्थ है। परमात्मा पहले ही मौजूद था, अब भी मौजूद है, आगे भी उसका भाव नहीं रहेगा। परमात्मा को उत्साह पूर्वक प्राप्त करने का यत्न ही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्त करने मनुष्य की मनुष्यता है, उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है। अर्थात पुरुषार्थ में भी जो मोक्ष है वही महत्वपूर्ण है। छठे सातवें श्लोक में संपूर्ण जगत का कारण बताया,
8वें श्लोक से 12 श्लोक कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की होती है। कारण के बिना कार्य की सत्ता नहीं होती। मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है। घड़े में जल भरा सकते हैं, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है। मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी में आप जल नहीं भर सकते, पर तो मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता भी नहीं। तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है। घड़े की रचना में कर्ता कारण कार्य तीनों एक नहीं होते। कारण का कार्य भी एक सत्ता होती है, पर कर्ता भी कि कुमार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है, परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता कारण कार्य तीनों एक भगवान ही होते हैं। अतः रस भी भगवान है, जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है, चंद्र सूर्य भी भगवान है, ओंकार भी भगवान है, वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है, आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है, और मनुष्य भी भगवान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणित होती है, परमात्मा संसार के रूप में परिणित नहीं होते। कारण ये परिणित वाली वस्तु विकारी होती है, कि परमात्मा निर्विकार है। अतः अंधेरे में रस्सी सांप के रूप में दिखती है, या सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। परमात्मा में कार्य कारण का भेद नहीं, उनकी वाला कोई वस्तु है ही नहीं। कार्य कारण का भेद मनुष्य की दृष्टि में ही है, इसलिए मनुष्य समझने के लिए अन्य वस्तु कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नों आदि किया जाता है। नोद्यम व परिहारो वहां कृताम द्वैत भाषिया। तो भगवान इस तरह से इन तीनों श्लोकों को हमारे सामने रख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा निशु से कि आप इन तीनों श्लोकों का भावार्थ हमारे सामने रखें, कि तीनों श्लोकों में भगवान ने क्या कहा है, इनको आप हमारे सामने रखने का प्रयास करें। सर इसमें बस भगवान कहते हैं कि अपरा और परा पर जो दोनों प्रकृति है, ये नंबर 6 वाला जो है, उसके संयोग के कारण से ही सभी प्राणियों की मतलब उत्पत्ति हुई है। और वो कहते हैं, हे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत को क्रिएट करने वाला और इसको नष्ट करने वाला, मतलब प्रलय लाने वाला भी मैं हूँ। और मैं ही हूँ जिसने जगत को क्रिएट किया है, और वो मेरे में ही समा जाएगा और डिस्ट्रॉय या डिसअपियर हो जाएगा। और भगवान ने ये भी कहा है कि जो भक्त मेरे में लीन हो जाता है वह मेरे ज्ञान को पा लेता है, पर जो मुझे अनुभव करता है और मेरे पे विश्वास करता है वही विज्ञानी होता है। वही ज्ञान और विज्ञान के उसमें उन्होंने अलग डिफरेंशिएट किया। हाँ, दूसरे कि ज्ञानी वो होता है जिसको पता लग जाए, पर विज्ञानी वो हुआ जो मुझे अनुभव भी करे। फिर इसके बाद वो भगवान बोलते हैं कि इस संसार में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे एक धागे में मणियों को पिरोया जाता है, वैसे ही मैं वो धागा हूँ और मणि भी मैं ही हूँ। और मैं ही इस संपूर्ण जगत जो है वो मेरे में ही समाया हुआ है। मैं ही उसे क्रिएट करता हूँ और मैं ही उसको डिस्ट्रॉय करता हूँ। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ही पानी में जो रस है वो भी मैं ही हूँ। और सूर्य और चांद में जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो भी मैं ही हूँ। और मैं ही ओम का आकाश में ओम का साउंड हूँ। और सभी वेदों में भी सेक्रेड मैं ही हूँ। और जो पुरुष का पुरुषार्थ है वो भी मैं ही हूँ। पुरुषार्थ का मतलब हुआ कि जो मुझे जाने। मुझे तो बस इतना ही समझ बहुत आया। बहुत सुंदर, बहुत स्पष्ट बता दिया। आपने एक नया नया एंगल भी दिया है। भगवान ने कहा शब्द में हूं, और कहा ओम में हूं। ओम क्या है? शब्दी तो है जो आकाश में रहता है। तो ओम भी मैं हूं। वेदों में तो आपने एक नया संगम भी उनको दिया है, कि शब्द में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? ओम है। और आकाश में शब्द में हूं, और आकाश में ही ओम गूंजता है। वेदों में भी है, आकाश में भी है। तो ये संपर्क भी, संबंध भी आपने जोड़ा, बहुत अच्छा किया। आइए आंखें बंद करके क्यों समझने का प्रयास करें। आराम से बैठ जाएं, स्थिर हो जाएं। स्थिरम सुखम आसन। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान बना दें। पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, जिसकी रचना हमारे पूर्व जन्म के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म शरीर में स्मृति के जो पाप पुण्य लिप्त हैं, उनके कारण ही
ये रचना होती है। ये जो पाप पुण्य का महत्व बुद्धि है, जो हमने कर्ता कर्म किया उसका अहंकार है, वो अहंकार ही यहाँ पे ये बुद्धि और अहंकार बन करके पंच तत्वों को क्रिएट करते हैं तन मात्राओं के कारण। तन मात्राएं जो जो विषयों का भोग हमने किया है, जो हमारे प्रारब्ध कर्म का मुख्य जनक है, अर्थात गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं के कारण, इन्हीं विषयों के कारण ही हम जन्म मरण के बंधनों में बंधते हैं। यही तन्मात्राएं अहंकार महत्व के साथ मिलकर के सूक्ष्म भूत बन करके स्थूल भूत का निर्माण करती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अपने शरीर में जो स्थूल तत्व है उसको पृथ्वी समझें, जो तरल तत्व है उसका ध्यान करें जल तत्व के रूप में। आपके शरीर में जो कामाग्नि, जठराग्नि, बादाग्नि, प्रेमाग्नि, भूताग्नि है, उसको आप अग्नि रूप में स्पर्श अनुभव करें। शरीर में वायु का आवागमन, आना जाना, स्पर्श करना, स्पर्श तन्मात्रा के रूप में वायु तत्व को अनुभव करें। जो शब्द बोल रहे हैं, जो शरीर में जो खाली स्थान है, उन सब में आप आकाश तत्व को अनुभव करें। ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर हमारा अपरा प्रकृति है। इसी का सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो पूर्व जन्म से ही हमारे साथ आए हैं, वो दोबारा अपने बैलेंस के साथ में हमारे में स्थापित हो जाते हैं। वो सूक्ष्म शरीर है। और हमारा जो जीव हमारे अंदर आया है, वो कारण है इस जीवन का। इस अपरा को, ये सब कुछ अपरा है, और जो जीव है वो जो परा है। इस अपरा और परा को, ये दोनों ही का कारण भगवान है। बिना परा के अपरा भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, अर्थात पराशक्ति चली गई, अब अपराशक्ति भी आपकी कोई क्रियाशील नहीं रहती, उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो यही ज्ञान है, ये परा ज्ञान है, अपरा ज्ञान है तो परा विज्ञान है। भगवान इसका उदाहरण कहते हैं कि ये सूत जो है वो परा है, जो मणियां अर्थात हम सब सृष्टि हैं वो अपरा है। ये दोनों ही मेरे द्वारा ही रचे गए। इन सब का सार स्वरूप मैं ही हूं। जल तत्व का रस में हूं, आकाश तत्व की प्रभा, सूर्य तत्व, सूर्य चंद्रमा की प्रभा में हूं। प्रभा के बिना दायिका शक्ति भी नहीं होती। आकाश तत्व का शब्द में हूं, अनदनाद ओम में हूं, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, जो वेदों में भी उसके बिना, वेद, गायत्री मंत्र और साधना की त्रिपुटी उसके बिना होती ही नहीं। वो ब्रह्म, प्रणव, ओंकार भी मैं ही हूं। सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए तुम सब में मुझको देखो, मुझ में सबको देखो, क्योंकि सब कुछ मैं ही तो हूं। अहम ब्रह्मास्मि। मैं गुड मॉर्निंग। शरीर हूं, मैं शरीर में नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। मैं श्री हरि का हूँ, श्री हरि मेरे हैं। मैं श्री हरि का हूँ, मैं श्री हरि ही हूँ। इसी भाव में विश्राम कर। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। परम परमात्मा को सर्वत्र देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। उम्मीद है आप सबने विशेष परा अपरा प्रकृति अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।
नहीं समझ में आ गई तो भगवान अभी और आपको समझाने वाले हैं। ये परा अपरा प्रकृति को समझ लेंगे तो भगवान को समझ लेंगे, सब में परमात्मा को समझ लेंगे। इस तरह से भगवान इन इन श्लोकों में वर्णन किया। वो और ये फॉर द बाइसिकल। विभूतियों का वर्णन आगे भी भगवान जारी रखेंगे और किस तरह से हमें आगे बढ़ाएंगे वो हम कल पढ़ेंगे। कल और गंध आदि पृथ्वी के तत्वों की भी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो थोड़ा समझना पड़ेगा ये कहीं जाने का ये क्रम बन रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी आ रहे हैं। आज भी किसी अच्छा। की एक हाँ, हाँ। हमारे सांसद महोदय से मार्केट की समस्याओं के लिए मिलने जाना है। फिर हमारे एक प्रेमी की माताजी की डेथ हुई, उसकी बैठक भी 10:15 बजे है। तो दोनों काम एक साथ करने, थोड़ा भाग दौड़ करके करना है, इसलिए मैं विराजित जा रहा हूँ। बाकी आप और हम एक ही हैं, एक ने साथ हमेशा बने रहे। इसी भाव के साथ बिता लेते हैं। कल बात करेंगे, कल ज्यादा समय निकाल